11। गुड मॉर्निंग मयंक, गुड मॉर्निंग भावेश। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। 11th भावेश, दिस इज द टॉपिक ऑफ 11th। वैसे 11th में तो वो कहते हैं ना कि ये टॉपिक इतना सा है कि शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, ठीक है ना, इतना सा है, पर अपन को तो पूरा डीप में जाना है ढंग से। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स। देखो भाई, नाम देखो इसका, कॉम्प्लेक्स यानी कुछ मिक्स हो रहा है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल बोलते हैं जैसे, मिक्स। तो क्या मिक्स हो रहा है भाई? इट इज द मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी का जो मिक्सचर होता है बच्चों, उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स। रियल और इमेजिनरी के मिक्सचर का क्या नाम होता है? कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब है सर रियल का और क्या मतलब है इमेजिनरी का? रियल जो आप जानते हैं कक्षा 1 से लेके, या जब से आपने बोलना सीखा है आज तक तो बोलते आ रहे हैं। आपने 1 2 3 4 सीखा, फिर प्लस माइनस सीखा, फिर अंडर रूट सीखा, फिर फ्रैक्शन सीखा, सब कुछ। वो कौन है? रियल। अब इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या होता है बच्चों? जब भी अंडर रूट में नेगेटिव आता है, अंडर रूट में नेगेटिव, इसका मतलब होता है इमेजिनरी। अब देखो अंडर रूट में नेगेटिव ही नहीं, अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है? 1/2, हाफ होती है। तो यूं समझो कि नेगेटिव की पावर अगर पी अपॉन क्यू हो, यानी फ्रैक्शन पावर हो, उसमें अगर क्यू इवन हो, तो भैया ये इमेजनरी बनता है। इमेजनरी कब बनेगा? जब नेगेटिव नंबर हो, उसकी पावर फ्रैक्शन में हो, और फ्रैक्शन में नीचे वाला क्या होना चाहिए? इवन। फॉर एग्जाम्पल, 4/2 तो 2 होता है ना। जैसे मैंने ये लिखा, तो बताइए इट इज रियल और इमेजिनरी? इमेजिनरी। 3/4 कट नहीं रहा, यानी तुम्हें काट पीट के बोलना है। काटा पीटी करने के बाद में जब कुछ नहीं कटे, फिर नीचे वाला देख लो, नीचे वाला इवन है क्या? अगर इवन है तो इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल, -7 की पावर 6/4, आपने काटा, काटने पर क्या बचा? 3/2। 3/2 2 है नीचे, इसका मतलब इमेजिनरी। तुमसे पूछा जाए -8 की पावर 6/3, ये तो रियल है, ठीक है ना, ये तो क्या है भैया? रियल नंबर। समझ में आ रही है बच्चों बात? तुमसे पूछा जाए नेगेटिव नंबर की पावर है मान लो 4/6, बोलो रियल या इमेजिनरी? ये भी रियल है। 6 मत देखो, काटा पीटी करो। काटने पर कितना है? 2/3। 3 तो क्या होता है भैया? ओड होता है। तो ये इमेजिनरी नहीं है, रियल। कैसे हुआ मतलब? हुआ ना, अभी तो समझा है, समझ में नहीं आता एक बार में। अब मान लीजिए तुमसे पूछ लिया, बोलो रियल या इमेजिनरी? रियल या इमेजिनरी? ये तो रियल है, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इवन ही नहीं देखना, दिमाग भी लगाना है। चलो, धोखा तो देना ही पड़ता है, क्या करें तुम जैसे लोगों को। नोट करो जल्दी से, किस तरीके से आप रियल और इमेजिनरी पता कर सकते हैं। समझ में आ गया सबसे पहली चीज कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। इमेजिनरी कब बनता है और रियल कब बनता है। हाँ मैं, ये चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा चैप्टर है 11th का।
11th में तो बहुत थोड़ा सा है, यूँ समझ लो। कॉम्प्लेक्स के साथ क्वाड्रेटिक मिक्सचर है, अपन उनको इंडिविजुअल अलग अलग पढ़ेंगे। भावेश आ गया, मयंक आ गया, मनीष आ गया, एक अभिषेक, ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक। चलिए अब अंदर चलते हैं। अभी मर्जी से एग्जाम्पल लिख लेना कुछ है। अब देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए तुमसे पूछा जाए कि अंडर रूट -25 कितना होता है, ठीक है, तो अंडर रूट में नेगेटिव आ गया बच्चों, यानी इमेजिनरी हो गया, ठीक है। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, 25 को अलग किया और -1 को अलग किया। कुछ गलत तो नहीं किया उन्होंने, ठीक है। अब ये भी आप जानते हैं कि अंडर रूट ए बी क्या होता है, अंडर रूट ए अंडर रूट बी होता है, ये भी आप जानते हैं। अंडर रूट 25 आप पहले से जानते हैं, कितना, 5 या +-5, अबे 5 ही होता है, +-5 नहीं होता। अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का, 1000 बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे पास। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज mod x, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, ठीक है, हमेशा। और अब अंडर रूट -1 आ गया, जिसको हमने देख लिया इमेजिनरी है, तो साइंटिस्ट ने इसको ऐसे अकेला छोड़ने की बजाय इसको एक नाम दे दिया, आई, आई फॉर आयोटा। लिख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आया आयोटा, जिसका वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट माइनस, और ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, 100% इमेजिनरी। यानी आयोटा कितना होता है भैया, अंडर रूट -1, जो कि एक प्योरली इमेजिनरी, विशुद्ध काल्पनिक, ठीक है, 100% प्योरली इमेजिनरी। तो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, हमें याद होना चाहिए, अंडर रूट -1। पर हमारा अगर मान लो कोई क्वेश्चन आयोटा में आ रहा है, तो हम आयोटा में आंसर देंगे भाई, हम आज के बाद अंडर रूट -1 लिखेंगे नहीं, याद रखेंगे दिमाग में कि आयोटा कितना होता है, अंडर रूट -1, पर आंसर में कभी अंडर रूट -1 काम में नहीं लेंगे। तुम्हारा आंसर आया बाई द वे 14 आयोटा, तो आप 14 आयोटा ही बोलेंगे भाई, 14 अंडर रूट -1 नहीं बोलेंगे, ना ही लिखेंगे। ऑप्शंस भी अगर आते हैं तो आयोटा के फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना, कभी भी आपसे अंडर रूट -1 काम में नहीं लिया जाता। हाँ भाई, अगर आपसे पूछा जाए अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 5, यानी अंडर रूट हट गया। आयोटा कितना, अंडर रूट -1, मैंने आपसे पूछा आयोटा स्क्वायर बताओ, तो अंडर रूट हटा दो, -1। याद रखिएगा आज के बाद आयोटा स्क्वायर कितना होता है। अब आपसे पूछा जाए, बिल्कुल मुझे याद है भाई, कि आयोटा क्यूब निकालें, तो देखो आयोटा क्यूब कैसे लिख सकता हूँ क्या मैं, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, -1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा, तो भैया आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा रूट -1। आपसे पूछ लिया जाएगा आयोटा के बाद 4 निकालो, बोलो, सही है। आयोटा स्क्वायर कितना, -1, -1 इंटू -1, तो कर ले, इसमें क्या टेंशन, बिल्कुल कर सकते, ठीक है? बोलो, नोट करो यहाँ तक, और ये चारों पावर आपको बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए, कि आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1। आपसे पूछ लिया कि 1/4 आयोटा निकालो, तो देखो 1 आयोटा की पावर 4 होता है कि नहीं होता है, ये आयोटा की पावर 4,
ये आयोटा, आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा, यानी 1 अपॉन आयोटा कितना होता है? माइनस आयोटा। तुमसे पूछ लिया जाए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, क्या हमें ए प्लस बी का स्क्वायर नहीं आता? आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? 1 - 1, क्या बचा? आज के बाद याद रखेंगे कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर जस्ट माइनस आ जाएगा। तो ये बच्चों 4-5 बातें हैं जो हमें टिप्स होनी चाहिए। आपसे 4 पावर तक आपने निकाल ली, अब 4 से आगे पूछ ले कि भैया आयोटा की पावर 74 निकालो। कुछ नहीं करना है, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, और उम्मीद करता है डिवाइड करना आप सबको आता है। बताइए 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा? मैं ये नहीं पूछ रहा कितनी बार गया, जस्ट रिमाइंडर पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? 4 एकम 4 बचा 3, 34, 32 पूरा गया, 2 बचा। आता है सबको? तो जो बचे उसको लिख दो बस, जो बचे उसको लिख दो, तो आप पाएंगे कि आपको आता है। तो आयोटा का कितना होता है? -1, यानी आयोटा की कोई भी पावर पूछे, बिना दिमाग लगाए 4 से डिवाइड किया, जो बचे रिमाइंडर उसको लिख दीजिए, दैट इज योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल 4 से डिवाइड किया, 10,000 में तो पूरी पूरी बार जाते जाता है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। और आयोटा क्यूब कितना होता है? -आयोटा। आपसे पूछा जाए अब आयोटा की पावर 40 डिवाइड किया, कुछ नहीं बचा, बोले तो 0 बचा, और किसी की भी पावर 0, 1, नोट कर लीजिए। पता नहीं, मुझे नहीं आता क्या, ऐसी चीजें मुझे नहीं आती, मुझे अच्छी अच्छी चीजें आती है, ठीक है? आयोटा की पावर सर आयुष हो गई तो नहीं, अब जिसको आयुष के बारे में पता होगा वो तो फिर भी बता पाएगा, लेकिन आयुष के बारे में आयुष को ही नहीं पता। तो बच्चों इस तरीके से आप आयोटा की कोई भी पावर निकाल सकते हैं, सही है ना भाई? मान लीजिए आपसे पूछ लिया आयोटा की पावर -67, आयोटा की पावर -67 पूछ लिया, तो माइनस है तो कोई स्पेशल बात नहीं भाई, माइनस का मतलब उल्टा होता है। बोलो 67 में 4 से डिवाइड किया, कितना बचा? 3 बचा, सही है। और आयोटा क्यूब कितना होता है? -आयोटा होता है, ठीक है? हाँ 1 की जगह आयोटा 4 कर लो, एक ही बात है। 1/आयोटा -आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, चाहो या फिर वैसे कर लो, 1 की जगह आयोटा 4, आयोटा 4/आयोटा क्यूब, 1 की जगह आयोटा क्यूब, आयोटा 4/आयोटा क्यूब, ये मुझे नहीं पता है कैसे है। ठीक है, तो आंसर आ गया बच्चों आयोटा। आता ही नहीं मुझे कुछ, एक्चुअली ये मैंने सिखाया नहीं तुम्हें, तो फिर इसको मैं पुट कैसे करूँ वहां पर, है क्या? तो मैंने कब कहा तेरा गलत? तो बच्चों आयोटा की कोई भी पावर आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक? बोलो आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, 1/आयोटा, -आयोटा। हमें ढंग से बोला कर ना, पहले हमेशा माइनस बोलते हैं, पीछे थोड़ी वो लगाते हैं। माइनस का भी तूने पीछे लगाया क्या?
आयोटा माइनस बोल रहे, आयोटा 4, आयोटा क्यूब, 1 अपॉन आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब, 1/आयोटा। नोट डालिए एकदम। नोट नंबर 1, आयोटा n, n+1, n+2, n+3। देखा जाए तो n से शुरू हुआ, एक ज्यादा फिर एक ज्यादा फिर, यानी एक तरह से आयोटा की 4 लगातार पावर हुई, 5, 6, 7, 8, 101, 102, 100 वटेवर, कुछ भी सोचते हैं, कहीं भी लेके देखते हैं। चलो मैंने 6 से शुरू किया, 7, 8, यानी इस टाइप का क्वेश्चन है कि 4 कंटिन्यूस पावर। ठीक है, बोलो आयोटा की पावर 6 बोलो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर, बोलते जल्दी से। अभी लप्पड़ लगा दूंगा। क्या कहा था मैंने थोड़ी देर पहले कि आयोटा को √-1 नहीं बोलना है, मतलब नहीं बोलना है। अबे तू तेरे कानों को खुला रखा कर, कहा तक नहीं कहा था मैंने? √-1 लिख लिया हमने, बात खत्म हो गई। आज के बाद आयोटा का नाम √-1 नहीं बोलना है, आयोटा आयोटा ही बोलना है, ठीक है, वरना 0 नंबर मिलेंगे। कितना आया? यानी सम ऑफ ऑल द कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम हमेशा कितना होता है भाई? 0। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आज के बाद कभी भी आयोटा को √-1 नहीं बोलना है, नहीं लिखना है। बोल दिया तो चलो फिर भी चल जाएगा, लिखना तो बिल्कुल गुनाह है। ठीक है, नोट नंबर 2। ये आगे भी आएगा काम, फिलहाल के लिए याद रखेंगे। कैसे आता है अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1+आयोटा/1 - आयोटा की वैल्यू कितनी होती है भाई? आयोटा। आप सीखेंगे निकालना आगे, फिलहाल के लिए याद रखेंगे बस। चलिए, तो ये होता है बच्चों आयोटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। वैसे तो करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, नहीं कोई आइडिया नहीं चाहिए था। अरे बोल। सही है, सही है, सही कहा है, सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आयोटा समझ में आ गया बच्चों। अब टॉपिक डालिए आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है, यूं समझ लीजिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों अपन जेड से डिनोट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका जेड। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? इट इज द मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। तो देखो, इसमें कहीं भी आयोटा नहीं है, बोले तो रियल हो गया। ये एक रियल नंबर है, पर इस रियल नंबर को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, बोले तो इमेजिनरी बन गया। और बच्चों मिक्सचर का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल कंसेप्ट। तो मैंने रियल और इमेजिनरी को मिक्स कर दिया, तो ऐसा जो नंबर होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स। x+आयोटा y, बिल्कुल है, कहा ना मैंने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स यूं समझ लो इस दुनिया का सबसे बड़ा सेट है। कॉम यूं समझो, देखो इंसान, इंसान का मतलब हो गया रियल, इमेजिनरी हो गए भूत। इमेजिनरी का मतलब भूत हो गया, भूत भले ही नहीं देखा और बातें तो करते ही हैं, बहुत से इलाज भी करवाते हैं, नहीं नहीं करवाते, है ना? भूत हमारे बीचों में भी होते हैं बहुत से। भूत का इलाज होता है कि नहीं होता है? पता नहीं, वही तो कह रहा पता नहीं है। ठीक है, लेकिन होते तो हैं, एग्जिस्टेंस तो है, रहे कि नहीं हमें वो भी नहीं पता, लेकिन उसके बारे में काफी हम पिक्चरें देखते हैं, यानी कि हमारी डेली लाइफ में भूत है। नहीं तो ये पढ़ रहे ना, भूत ही तो है। आयोटा क्या है कि हम नहीं जानते आयोटा कितना है। कोई मुझसे कहे कि 100 आयोटा रुपये ले जाओ,
मैं समझ में नहीं आ रहा दुखी हूँ कि सुखी हूँ? क्योंकि कुछ नहीं पता, दुखी होना पड़ेगा वैसे। सो आयोटा में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, ठीक है ना। तो आदमी का मतलब हो गया, इंसान का मतलब एक्स, आयोटा वाई का मतलब हो गया भूत, और दोनों का मिक्सचर मतलब दुनिया हो गई पूरी, जिसमें सबसे बड़ा हो गया। तो रियल नंबर एक्स हो गया, और फिर बात नहीं थी, आयोटा की वैल्यू नहीं होती, वो उसका नाम है, समझ, आयोटा स्क्वायर माइनस एन। क्या? तो किसने कहा आयोटा स्क्वायर इमेजिनरी होता है? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आयोटा के लिए कहा है। क्यों भाई? मैंने कहा आयोटा स्क्वायर इमेजिनरी होता है, फिर तो अपने आप ही दिमाग लगा लेते हैं। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स जो सेट होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है, इसमें रियल भी आता है, इमेजिनरी। यानी कोई तुमसे पूछे पांच, बोलो पांच कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? है। है। पांच आयोटा है, पांच प्लस तीन आयोटा है। यानी तुम जो बोलोगे ना, एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स, जो भी बोलोगे, अंडर रूट तीन है, जीरो है, आयोटा है, -10 आयोटा है। क्लियर? आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द मैथमेटिक्स वाला है ना। आपको सिर्फ राम, तो राम इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स, है ना, वो नहीं। तो मैथमेटिक्स का हर शब्द क्या है? जहां एक्स और वाई क्या है बच्चों? रियल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गई? इस सब दुनिया का सबसे बड़ा सेट कौन है? कॉम्प्लेक्स। उसमें रियल भी आते हैं, इमेजिनरी भी आते हैं, सब आते हैं। दूसरी बात देखिए, ये लिख दिया, एक्स जो आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वाई जो आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों इस एक्स का नाम है रियल पार्ट ऑफ जेड, जबकि वाई का नाम है इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, ठीक है ना। तो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, नोट डाल के लिखेंगे इसे। नोट नंबर वन, तो जो बच्चों एक्स होता है इसका नाम होता है रियल पार्ट ऑफ जेड। लिखने का तरीका आर ई जेड या समटाइम्स आर जेड। जबकि जो वाई होता है इसका नाम होता है इमेजिनरी पार्ट, बोले तो आई एम जेड या आई जेड। एक्स का नाम रियल पार्ट और वाई का नाम इमेजिनरी पार्ट। स्पेशल बात है वाई का नाम है, पूरे का नहीं, आयोटा वाई का नहीं है। नाम क्या भैया? इमेजिनरी पार्ट। पर नंबर कैसा है? रियल। तो ये गच्चा मत खा जाना, अच्छा कि नाम इमेजिनरी पार्ट तो इमेजिनरी होता होगा ना, इमेजिनरी नहीं होता, रियल होता है। कोई तुमसे पूछे 4 + 5 आयोटा, हाँ भाई, रियल पार्ट 4, इमेजिनरी पार्ट 5, 5 आयोटा नहीं बोलना, रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट -4, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, -1, 1 आयोटा क्या होता है? सो आंसर इज 0 एंड माइनस। निकाल लोगे इस तरीके से, रियल पार्ट -5, इमेजिनरी पार्ट 1। ध्यान रखना कि आगे पीछे लिख दिया चक्कर पड़ गया, है ना, ऐसा नहीं पड़ गया। इनको कुछ नहीं लिखना, से समझ, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा बात देखो, अगर Z1 और Z2 बराबर हो जाए, मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो ये तभी होगा जब उनके रियल पार्ट भी इक्वल हो एज वेल एज इमेजिनरी भी इक्वल हो। देन रियल पार्ट भी इक्वल एंड इमेजिनरी भी इक्वल। मतलब वही चीज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में है क्या, रियल और इमेजिनरी तो है, तो दोनों का इक्वल होना जरूरी है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं। कोई तुमसे पूछे कि 6 + 3 आयोटा और 1 + आयोटा, इनमें बड़ा कौन है? हाँ भाई पीयूष, इन दोनों में कौन बड़ा लग रहा है तुझे?
ये वाला बड़ा लग रहा है, तुझे क्या लग रहा था मन? कौन सा बड़ा है? 6 में। आयुष तुझे कौन सा बड़ा लग रहा है? इस साइड वाला। भावेश, मैं, मुस्ताक, इनमें से कौन सा बड़ा लग रहा है बच्चों? 6 + 3 आयोटा इज ग्रेटर और 1 + आयोटा इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर? आपको इनमें से कौन सा बड़ा लग रहा है? 6 + 3 आयोटा, लेफ्ट वाला। भावेश, हाँ भाई। भैया ये वही क्वेश्चन हो गया, किस टाइप का? कि बताओ, ये राम का भूत है और ये श्याम का भूत है, बताओ भाई, राम और श्याम के भूत में से किसका भूत ज्यादा ताकतवर है? ये तो वही बता सकता है जो उनसे मिला हुआ हो और फिर कुश्ती भी करी हो। नहीं, इसका मतलब समझ गए कि भैया जब भी आयोटा होगा, इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है कोई नहीं बता सकता। ले ले तब। हाँ तो क्या हुआ, आयोटा गायब हो गया क्या? है ना? भाई वही वाली बात हो गई, राम और श्याम का भूत है तो श्याम के भूत का थोड़ा इलाज करवा लिया है। सर अब तो कमजोर हो गया होगा अभी। तो जब तक आपको आयोटा दिखेगा आप बड़ा छोटा नहीं बोल सकते, ध्यान रखना चाहिए। A+ आयोटा भी C+ आयोटा D से बड़ा नहीं होता। तो बच्चों जब तक ये रहेगा इनमें कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, ध्यान रखना चाहिए। यानी इनइक्वलिटीज नॉट डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, काट दिया मैंने, ठीक है। हाँ अगर तुमसे पूछा जाए, अब बताओ भाई, अब शायद बता पाओगे आप लोग। 3 आयोटा, आयोटा में कौन बड़ा है? 3 आयोटा। 3 आयोटा कौन बड़ा है? इसलिए कह रहा नहीं बता पा रहे, तो बता भाई। अभी भी नहीं बता सकते। अब तो भैया प्योरली भूत हो गया। पिछली बार तो भूत आदमी पे चिपके थे इस बार तो 100% भूत हो गए। समझ में आ गई बात? चलो अब बताओ, देखो अब कौन बड़ा है? अब तो बता सकते हो, अब इंसान रह गए, मिला के देख लो सर। तो समझ में आ गया, जब तक आयोटा रहेगा तब तक कोई बड़ा या छोटा नहीं रहेगा। हाँ एक और बताओ, ये आदमी और ये भूत, अब बताओ। फिर वही बात, भूत के बारे में जब जानते ही नहीं है तो तुझे पता है आदमी ज्यादा ताकतवर है क्यों? कभी कभी भूत भारी पड़ जाता है, खा जाता है आदमी को तो समझ में आ गई अब तो जब तक आयोटा रहेगा तब तक आप बड़ा या छोटा नहीं बता सकते, ठीक है? सर मैं तो बताऊंगा, ठीक है? तो बताएगा, तो बता देना। हाँ तो रियल इमेजिनरी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, देखो बच्चे, अगर x 0 हो जाए, x 0 हो गया तो ये बचा, तो जो बचा दैट इज प्योरली रियल बचा कि प्योरली इमेजिनरी बचा? मतलब कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो प्योरली रियल। लिख लो कि अगर रियल पार्ट ऑफ जेड 0 हो गया तो जेड हो गया भैया प्योरली इमेजिनरी, विशुद्ध काल्पनिक, ठीक है भाई रमन। और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो प्योरली रियल, विशुद्ध वास्तविक। इसे उल्टा भी याद रखेंगे भाई। उल्टा कैसे? क्वेश्चन में यूं लिखा हुआ आएगा, बड़ा से दे देगा आपको और कह देगा हाँ भाई ये प्योरली इमेजिनरी है। क्या कह देगा वो? इट इज प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी बोला, इसका हमें क्या करना है? उसका रियल पार्ट 0 करना है। तो उल्टा इंपॉर्टेंट है इसका, कि वो प्योरली इमेजिनरी कहेगा तो हम रियल पार्ट 0 कर देंगे, वो प्योरली रियल कहेगा तो हम इमेजिनरी पार्ट 0 कर देंगे। जैसा वो कहेगा उसके अपोजिट वाला पार्ट हम 0 कर देंगे। जैसे इस पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, यहां से तो भी सिंपल क्वेश्चन बनते हुए, ठीक है ना? सिंपल मतलब बिल्कुल बच्चों जैसे। फरमाइए। मानने का तो काम ही नहीं है, अपना क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं तो मान ले, ठीक है? तेरे पास और क्वेश्चन? चल बोल।
क्या हाँ, कटेगा ना, क्यों नहीं कटेगा? हाँ भाई लिखिए क्वेश्चन। इफ x माइनस वन प्लस थ्री आयोटा वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स आयोटा, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अगर ये दोनों बराबर है बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, तो जस्ट एक बच्चों के लिए। तो जैसा हमने देखा अभी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, ये तभी होगा जब उनके रियल भी बराबर हों और इमेजिनरी भी। बिना आयोटा वाला बराबर बिना आयोटा वाला और आयोटा वाला बराबर आयोटा वाला। लेफ्ट हैंड साइड में बिना आयोटा कौन है? उधर कौन है? इधर आयोटा कौन है? उधर कौन है? यहां से अपने पास आ गया बच्चों x बराबर माइनस एक, यहां से y बराबर आ गया बच्चों। ये मत कर दो सर, y से y तो कट ही गया नहीं। तो आपका आंसर आ गया बच्चा, जैसे आप इन्हें दोनों को पुट करेंगे, यू गोट वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। यहाँ पर जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, y से y काट देते हैं। सर अब y तो निकला ही नहीं है, तो ये इधर आया, नाइन वाई बराबर जीरो, यानी y बराबर। क्या फिर उसके बाद फिर y से y काट दो सर। हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ a plus iota b greater than c plus iota d is meaningful, हम जानते हैं ये होता तो नहीं है, पर अगर क्वेश्चन वाले ने कह दिया कि है तो भैया जो जिसकी वजह से नहीं होता था उसको हटा दो। किसकी वजह से होता था? आयोटा की वजह से। आयोटा हटा दो। आयोटा कब हटेगा? बोले तो फोर्थ। क्वेश्चन है बच्चों कि इफ a प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी इज मीनिंगफुल, देन मतलब अपन जानते हैं कि ये चीज होती तो नहीं है, बट क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया ये सही है, ये अर्थयुक्त है, इसका वास्तव में मतलब है, तो क्या होगा? अब आप देखो इसका मतलब क्यों नहीं होता था? आयोटा की वजह से नहीं होता था। तो अगर आयोटा हट जाए तो ये मीनिंगफुल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और आयोटा कब हटेगा? जब बी और डी क्या हो जाएंगे? जीरो। सो आंसर इज फोर्थ। तो वहां का लिखा हुआ है बड़ा है, वहां क्या लिखा हुआ है? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब मीनिंगफुल। वो तो यहाँ लिखा हुआ था कि ए ग्रेटर देन सी, या बड़ा छोटा बोलता तो बात है। यहाँ तो सिर्फ मीनिंगफुल लिखा हुआ है, बेचारे ने लिखा ही नहीं सब कुछ, तो भी मीनिंगफुल। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वन प्लस आयोटा अपॉन रूट, हमें इसकी पावर 100 सोल्व करनी है। अभी हमने जो पढ़ा है उसी से करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा और कुछ आयोटा की पावर शावर पढ़ी, आयोटा स्क्वायर। और उसी के अंदर देखो कि कहीं कोई वन प्लस आयोटा की पावर भी पढ़ी थी क्या अपन ने, स्क्वायर पढ़ा था। क्या होता है वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, यानी हमें स्क्वायर आता है भाई, सोचते हैं स्क्वायर हमें आता है किसका, वन प्लस आयोटा का। बोलो क्या मैं 100 को 2 × 50 लिख दूं तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। और सर ऐसा किया क्यों, क्योंकि स्क्वायर मुझे आता है। तो भाई स्क्वायर पहले सोल्व कर लो, फिर पावर 50 सोल्व कर लेंगे। ये लो, बोलो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है। और क्या ये क्वेश्चन अब आपको आता है, आता है, आता है कि आंसर ही आ जाना चाहिए। सो आंसर इज माइनस। आई बात समझ में। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो आप ऐसा करेंगे, जो हम जानते हैं उसे यूज करना। क्वेश्चन लिखिए। सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके 102 आयोटा की पावर की। सिग्मा का मतलब आप जानते ही हैं बच्चों, समेशन होता है प्लस होता है। तरीका भी मैंने बताया हुआ है, 1 से स्टार्ट करते हैं, 102 तक जाना है, बीच में प्लस लगाते जाना है। बोलो 1 रखा, आयोटा की पावर 1 2, बीच में प्लस 3, कहाँ तक। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का ये मतलब है, यहाँ तक समझ में आ गया। और देखो एक नोट लिखवाया था आज अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा, कि 4 लगातार पावर का सम 0 होता है। देखते हैं, 1 से शुरू किया, 1 से 4 0, फिर अगली 4। तो देखा जाए तो 4 4 के कितने जोड़े बनेंगे, देखो 100 तक, 25 जोड़े, यानी 100 तक तो 0 हो गया। पक्का समझ में आ रहा है। तो ये लो भाई 1 से 100 तक तो 0 हो गया। अब कौन बच गया, 101 और 102 बच गया। 101 का मतलब पावर 1, 102 का मतलब पावर 2। तो ये भैया आपका आंसर आ गया। योर आंसर इज आयोटा माइनस। समझ में आया कि नहीं आया। योर फाइनल आंसर इज आयोटा की पावर आयोटा माइनस। नोट कर जल्दी से, फिर कहेगा सर लिखने तो दो। अभी तो कोई दिमाग वाले क्वेश्चन चल ही नहीं रहे। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी सम आ जाए हिसाब किताब लगा लेना कि भाई 4 का सम कितना 0 हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। भावेश क्लियर। 100 तक 0 होगा, क्यों, 100 तक पेयर बनेंगे, 25 पेयर बन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी दो तो बचेंगे ना, 101 और 102, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई माइनस, नेक्स्ट टॉपिक, नहीं नेक्स्ट टॉपिक। अभी क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं है ना अपन ने, क्वेश्चन आगे बनेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रिक ऑपरेशन नाम बड़ा खतरनाक सा है, पर है क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अलजेब्रिक ऑपरेशन का मतलब सिंपल जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं, यानी हमें सीखना है इस बार कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस, कैसे मल्टीप्लाई, यानी प्लस माइनस सीखना है हमें।
करें स्टार्ट। चलो पहला प्लस करना सीख लो, बोले तो एडिशन। और ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें आता है। कैसे आता है? मैं तुमसे कहूं ले भैया इसको इसमें प्लस करना, तो तुम मुझे आंसर बता दोगे, बोलो। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। क्या समझ में आया इसका मतलब? कि भैया रियल में रियल ऐड कर दो, इमेजिनरी में इमेजिनरी, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना, बिना दिमाग लगाए रियल रियल में रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी। तो भैया माइनस भी मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों? प्लस और माइनस एक जैसे होते हैं। हाँ वही कर रहा हूँ। दूसरा लिख लीजिए बच्चों, सब्ट्रैक्शन, बोले तो माइनस। चलिए आंसर बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ किसी को डाउट नहीं होगा। तू ले ले बस, तुझे लेना हो तो ले लिया कर ना। माइनस कॉमन ले ले, फिर 5 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर ले वापस, तेरी इच्छा। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन भी स्पेशल नहीं है, वही तरीका है जो 9 10 में आप करते हैं, बस थोड़ा सा आयोटा आ गया। हाँ इसी को कर लो, इसमें क्या दिक्कत? तो मल्टीप्लाई में वैसे मत कर देना, कौन सा कि रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी। 9 10 वाला कंसेप्ट कैसे करते हो? इसको इन दोनों से करें, बोलो। 3 को 4 से किया, बोलते जाओ बोलते जाओ। कोई डाउट? बोलो आयोटा स्क्वायर कितना होता है? तो ये हो गया माइनस का 12 प्लस का 12, ये कट गया, तो ये बच गया बस 18 और 8 26। आई बात समझ में? आयोटा स्क्वायर माइनस में रख दिया आपने, इस वजह से ये प्लस का 12, ये माइनस का 12, इट शुड कैंसिल। मैंने कब कहा था जरूरी है? ये तो यहाँ हो गया ना। मतलब अगर मान लो यहाँ पर 12 के बजाय 15 होता, तो माइनस का 15 हो जाता, 12 में से 15 गया तो माइनस का 3 आ जाता, -3 लिख देता मैं, इसमें कौन सी बुरी बात? बच्चों समझ में आ गया? मयंक, भावेश, मुस्ताक, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत किसी को? करके बताओ। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए। 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई विथ 6 - आयोटा, करे ना? इसमें भी कट रहा है क्या? हाँ? 20 - 9 आयोटा, हाँ 20 - 9 आयोटा, 18 और 2 20 आ गया, माइनस का 3 प्लस का 6। हाँ हाँ नहीं सही है, 20 + 9 आयोटा। हाँ भाई प्लस का 20, इधर देख लो। 3 को 6 से किया 18, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 3 आयोटा, 12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 और 2 20 हो गया, 12 में से 3 गया तो प्लस का 9 बच गया। तो गलती तेरी है ना, सावधानी रखनी है। अब देखो भाई, मल्टीप्लाई करना हमें, ये वाली स्टेप गायब करना सीखो, इसके बाद हमें डायरेक्ट ये आना चाहिए, ठीक है ना? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस तरह से बच्चों की तरह करेंगे। कैसे? देखो देख ले रहे भाई, इधर देख ले, इसके बाद हम डायरेक्टली आना। कैसे? इसको इससे दिमाग में रखो और पहले इसको इससे करो। कैसे? 18 2 आयोटा स्क्वायर लेकिन माइनस का, आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 18 और 2 20 हो गया।
हो गया यहाँ तक। उसके बाद माइनस का 3 प्लस का 12, माइनस का 3 प्लस का 12 यानी प्लस का 9, प्लस का 9 आयोटा। जैसे और करते हैं, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, देखो आयुष 6, अब ये प्लस का है यानी माइनस का, मतलब समझो कि अगर इनके साथ प्लस आ रहा है तो आपको फिर माइनस बोलना है, क्यों आयोटा स्क्वायर आएगा, और माइनस आता है तो प्लस बोलना है, ठीक है ना। 6 माइनस 12, माइनस का 6 हो गया, कोई डाउट। प्लस का 9 प्लस का 8, प्लस का 9 प्लस का 8 17 हो गया। ये लो भाई, आया कि नहीं आया, तब आपको ये आना चाहिए। क्लियर, बीच वाली स्टेप नहीं आनी चाहिए आपको, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। और देखो, पच्चीस, 9 + 16 तो 25 हो गया, ठीक है। तो स्पेशल बात कि भैया अगर एक प्लस का और एक माइनस का हो सेम, एक प्लस का और एक माइनस का हो सेम, तो आयोटा को गोली मार दो, सिर्फ 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुस्ताक जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा, मुस्ताक ने इसका बताया था क्या पहले, ठीक है, समझ में आया। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, मेरा लिखने से पहले आपका आंसर आना चाहिए, मैं इस टाइप का लिखूंगा, मेरा क्वेश्चन लिखने से पहले आपका आंसर आना चाहिए, मेरे लिखने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। माइनस तो देना ही नहीं है, 1 और 3, 1 और 3 का मतलब 10, समझ गए, बीच में हमेशा प्लस आएगा, और प्लस माइनस को नहीं देगा, 1 और 3, 1 और 3 का मतलब 10। दोबारा पूछ रहा हूँ, लिखने से पहले आंसर आना चाहिए, जल्दी आवे। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, नहीं समझ में आ रहा है, चलो दोबारा बताओ, जल्दी जल्दी, अबे जल्दी, नहीं आया समझ में, नोट कर लेना। तो प्लस और माइनस वाले का डायरेक्ट आंसर इस तरीके से आना चाहिए। और ये याद रखना भाई, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे मजे करने के लिए बता रहा हूँ, ये मैं कोई चीज अगर आपको बता रहा हूँ इसका मतलब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सीखा। आप आगे देखेंगे कि हमारे काफी काम आने वाली है, कि प्लस और माइनस का कुछ नाम होता है और इनको मल्टीप्लाई हमें डायरेक्टली आना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्टली कैसे, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 और 1, 1 और 3, 3 और 4, प्लस माइनस का रोल नहीं है क्या, नहीं बताऊंगा आज, कल बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डालिए आप डिवाइड। तो बच्चों अगर आपको मल्टीप्लाई आ गया, इसका मतलब डिवाइड भी आपको आता है, ठीक है। अगर आपने मल्टीप्लाई सीख लिया, इसका मतलब डिवीजन भी आता है, कैसे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, तो डिवाइड में एक स्पेशल बात है बच्चों कि आपको क्या करना है, जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आयोटा का साइन चेंज करेंगे और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक रैशनलाइजेशन जो आप 9th 10th में करते थे, अंडर रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना, अपोजिट साइन, वो काम पर। पर जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन लेना अच्छे से, मैंने ये नहीं कहा अपोजिट साइन, मैंने कहा है कि जो नीचे है उसमें आयोटा का साइन चेंज करके, ना कि पीछे वाले, उसमें आयोटा का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आयोटा का साइन चेंज, पूरा क्वेश्चन समझेंगे, कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो आया ना काम, कि नीचे वाला प्लस माइनस है मतलब मुझे तुरंत आना चाहिए, 16 और 4 20, और नीचे वाला ऊपर वाला मैं डायरेक्ट सीखा हुआ है, बोलो
12 - 8, 12 - 8, 6 और 16, दो कॉमन आगे कट रहा है, काट लो। ये आपका, कोई डाउट हो तो पूछो। फिर वही बात, पॉइंट नहीं चलता है, कितनी बार समझा रही है। फिजिक्स में चलता है तुम्हारे, अपने फ्रैक्शन में आंसर आता है, ठीक है ना। इन चीजों को सीखो भाई। भावेश, क्या समझ में नहीं आया बेटा? डिवीजन के अंदर आपने क्या करना है, जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आयोटा का साइन चेंज कर दो। आयोटा का साइन चेंज करते ही प्लस हो जाएगा, उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना। ये अपने सीख लिया। जस्ट 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करना हमने सीख ही लिया। 12 - 8, 6 और 16। उसके बाद तो कॉमन लेके दो को काटा है। जैसे क्वेश्चन आएगा इसका रियल पार्ट बताओ, सिर्फ इसका, तो इसका मतलब आपको पहले सोल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कि 3/4 बता दिया, इसको सोल्व करने पर ये आया। सो बोलो रियल पार्ट इज 2/10, इमेजिनरी पार्ट इज। समझ में आई बात? यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और तुमसे रियल और इमेजिनरी पूछ ले, इसका मतलब पहले सोल्व करो फिर बताओ, डायरेक्टली आप बता नहीं सकते। तो डिवीजन वाला एक और करते हैं अपन, ठीक है ना। देखो याद करो, अपन ने अभी किया था ये वाला, मैंने कहा था थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलो करके बताओ, इसका आंसर कितना था? हाँ देखिए, आता है कि नहीं आता है, बोलो। कोई डाउट? नीचे बोलो। ऊपर बन गया 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो याद भी रखेंगे आज के बाद कि 1 + आयोटा अपन 1 - आयोटा कितना होता है भैया? आयोटा। करके बताओ डिवीजन, ठीक है। या फिर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हाँ भाई, डिवाइड करके बताओ कि फाइनल आंसर क्या है। 1 - 3 आयोटा अपॉन आयोटा -3। बाय बाय। सिर्फ आयोटा? पीयूष, बताओ भाई। मयंक, भावेश, मुस्ताक, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? आयुष, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? आयोटा आ रहा है तेरा? सिर्फ 5 आयोटा/4, उसका अलग, तेरा अलग, इसका अलग। अबे ऐसे कोई होता है क्या? आयोटा का साइन चेंज सबसे पहले तो यही किया सबने, पक्का? आयुष तूने यही किया? नीचे तो 9 और 1 10 आ ही गया होगा, कोई दिक्कत है? क्या 10 आएगा कि -10 आएगा नीचे? देखते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। अरे रुक जा, तो आएगा -1, 10 ही तो आएगा, -10 क्यों आएगा? ठीक है, तो नीचे तो 10 आएगा। अब चले ऊपर चले,
हाँ, माइनस का 3 और 3 माइनस यानी माइनस, माइनस का 3 माइनस का 3, ये हो गया प्लस का 9 और माइनस का 1, प्लस का 9 माइनस का 1, ये बोला तूने मनीष? हाँ भाई, कहाँ हो तुम लोग? दो से काट लो ज्यादा से ज्यादा। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? आई बात समझ में? क्या समझ में? ठीक है, एक और करो चलो। जल्दी से करके बताओ। 6 - 20, 6 - 20, 8 और 15 23। मतलब तुम्हारे साथ थोड़ा सा आयोटा आगे करते चक्कर पड़ गया कुल मिला के। नहीं, तुम्हें तो सिंपल क्वेश्चन मिल जाए ना तो तुम्हें दिक्कत नहीं आती, और थोड़ा सा आयोटा आगे हो गया, चक्कर पड़ गया, फिर अपने आप ही गलत हो गया, वो गलती से ही। चलो ठीक है, कर लोगे, ठीक है तुम लोग, तुम्हारे है ना बुक कर लेना आज ही। कौन सी है ये एक्सरसाइज, ये है शायद चैप्टर नंबर 5 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मिल जाएगी अभी। जो बात कर रहा हूँ वो तो नहीं सुनेगा तो, है ना? हाँ, तो चैप्टर नंबर 5 में जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे, कंप्लीट कर लेना आज ही। 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। चार चीजें हैं बच्चों: एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। योगात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। ये वैसे अपन कई जिक्र कर चुके हैं, मुझे ऐसा याद आ रहा है, किया है नहीं किया? चल देख, सिंपल चीजें हैं बच्चों, कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। एक एक लाइन में मतलब देखते हैं आंसर आता है, पेन भी नहीं चलाना फिर। देखो बच्चों, दो वर्ड है, एक आइडेंटिटी और एक इनवर्स। आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जिसको किसी के साथ ऑपरेट करें। ऑपरेट करना समझ गए? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन। किसी के साथ ऑपरेट करें तो वापस वही नंबर आ जाए। एडिशन बोलो, कोई नंबर है बताइए, 5। 5 में क्या प्लस करूं कि 5 आ जाए? 10 में क्या प्लस करूं कि 10 आ जाए? यानी कि किसी भी नंबर में क्या ऐड करूं कि वही नंबर आ जाए। यानी किसी का भी एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है भैया? तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा,
3 प्लस 2 आयोटा का एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, 0। फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा, 0। ठीक है, समझ में आ गई बात? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब इस बार आंसर आइडेंटिटी चाहिए, यानी इस बार आंसर 0 चाहिए। 5 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? -5। इसका मतलब जेड में -z। तो यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछे उसके आगे क्या लगा दो? माइनस। सही बात है कि नहीं है? किसी भी नंबर में उसका माइनस ऐड करेंगे तभी तो 0 आएगा। अब ये दो आप अपने आप बता दोगे, बोलो। मल्टीप्लाई करना है और वही नंबर आना चाहिए 1। भाई किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 1। बताओ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या 5 मान लो, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? 10 को, जेड को, बोले तो उसका उल्टा। और 1/z निकालना आपको आता है। क्या फायदा होगा उससे? फायदा क्या होगा उससे? नुकसान होगा ना, आंसर मैच नहीं करेगा, 4 नंबर कट जाएंगे, ये नुकसान होगा। ऐसे होगा कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। हाँ भाई, पावर नेगेटिव वाला एक भी ऑप्शन नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों कि 2 + 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप जानते 1/z होता है, तो आपका आंसर आया ये, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो सॉल्व करना नहीं आता क्या? ऊपर नीचे, ऊपर बोलो, नीचे बोलो, अब देखो ऑप्शन, देखा आंसर मैच करना आता तुझे? नहीं? तो आई बात समझ में कि क्या पूछेगा और कैसे जवाब देना है। तो किसी का भी कुछ भी पूछे इन चारों में से आप, और देखो बच्चों, ये जो चीजें हैं ये ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं है भाई, इट्स ओवरऑल फॉर मैथ्स। आज के बाद कभी भी मैट्रिक्स में पूछ ले डाउट, आपसे मैट्रिक्स में पूछ ले कि मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, बोले तो 0 मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दे दे आपसे, ये मैट्रिक्स दे दिया, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी बोले तो इसका 0 मैट्रिक्स लेकिन इसी ऑर्डर का, तो प्लस करना है ना, ये आंसर। ठीक है, आपसे इसका इनवर्स पूछ ले तो जस्ट माइनस लगा दो। आपसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोले तो आई, आई बोलो, आई की जगह यहाँ कौन है? आई है मतलब, और भूल गए कि याद है कुछ? इसका कुछ नहीं हो सकता। और इनवर्स का मतलब जो निकालना आपको आता ही है, उल्टा नहीं होता। इनवर्स, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, डिवाइड शिवाइड, सुने सुने लग रहे हैं ना? फिर ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चारों में से किसी भी चैप्टर के लिए निकाल सकते, किसी भी चैप्टर। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने तरीके से, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिख दो, ये वो जो हम जानते हैं।
तो अगर हिंदी लिखना चाहे तो दमन लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोल दूँ। समय शुरू बोलते हैं नॉर्मल, हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये वो जो आप जानते हैं, बोले तो ये वाला जो आयोटा वाला है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आपको याद भी होगा, अपन लिखा था कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा था, हाँ? बस। अब देखो वही वाली बात, अगर कोई तुमसे कहे कि यार एक आदमी आया, इसका नाम है जॉनसन, तो आप समझ जाएंगे यार ये इंडिया का तो नहीं लग रहा फिलहाल, नहीं, क्योंकि इंडिया में ऐसे नाम नहीं होते। यानी दुनिया बदलती है तो नाम भी बदलते हैं, अलग अलग टाइप के नाम होते, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है एक ही चीज, लेकिन इसका अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट, मतलब अलग अलग दुनिया में इसका नाम बदल रहा है। कैसे, देखिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये हम सब जानते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, ये मान लो जेड है। अब वही चीज, इस वक्त हम भैया 2D नहीं पढ़ रहे, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलेंगे, हम बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स। इस वजह से इसका नाम हो गया भैया रियल एक्सिस। यानी कि इस दुनिया में एक्स अक्ष का नाम क्या है, रियल एक्सिस। इसका मतलब वाई एक्सिस का नाम इमेजिनरी एक्सिस। 2D है, जब 2D पढ़ते हैं उसमें ओरिजिनल नाम होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। ये है तो 2D, पर 2D में दुनिया बदल गई। कौन सी दुनिया है ये, कॉम्प्लेक्स दुनिया है। तो कॉम्प्लेक्स दुनिया है तो नाम भी कॉम्प्लेक्स जैसे ही होंगे, ठीक है। और ये जो प्लेन है, 2 डायमेंशन प्लेन, इसका नाम इस दुनिया में है आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, ये जो एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, जो भी है, इनका नाम क्या है, आर्गेंट प्लेन। रियल एक्सिस, इसका मतलब रियल नंबर इस पे होते हैं। इमेजिनरी एक्सिस मतलब इमेजिनरी नंबर इस पे होते हैं, और बाकी जगह मिक्स, बोले तो कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल बनाना है, जो बोर्ड पे है वो सब मैं अपने आप बोल देता हूँ, जो तुम्हें नहीं बनाना होता। तुमसे पूछा जाए कि 10 कहाँ होगा, इस पे होगा। -10 कहाँ होगा, 7 आयोटा, -7 आयोटा, 15, 20 आयोटा, 17 आयोटा और 18 आयोटा। ध्यान रखना इसे, ठीक है, कि प्योरली इमेजिनरी इस पर, प्योरली रियल इस पर, मिक्स वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इधर, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। ये होता है सबसे पहला फॉर्म, दैट इज कॉम्प्लेक्स। दूसरा लिखिए, दैट इज पॉइंट फॉर्म, बोले तो बिंदु रूप। दूसरा है बच्चों पॉइंट फॉर्म। नथिंग स्पेशल, जो आपने एक्स प्लस आयोटा वाई पढ़ाना भैया, उसको आप छोटे ब्रैकेट में लिख दो। कैसे लिख दो, एक्स कोमा वाई, इसी का नाम है पॉइंट फॉर्म, बिंदु रूप। यानी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं भैया, एक्स कॉमा वाई। आप गौर से देखो, इसमें आयोटा नहीं लिखा है, यानी रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। इसमें आयोटा मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है? और पॉइंट है तो पॉइंट जैसा बिहेव करेगा। ये मान लो एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, थोड़ी बहुत 9 10 में आपने पढ़ाई है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, पढ़ाया ना इतना सा अपन ने। ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे ब्रैकेट्स में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट फॉर्म। जस्ट लिखना नहीं है, पूछना भग बात बताना है बस, ठीक है। बोलो भाई, क्या लिखोगे पॉइंट फॉर्म में, 5,3।
3, -2, 0,8, 7,0, 0,0, 0,1, -1,0, 0, ठीक है, बिकॉज इट इज माइनस आयोटा। तो इस तरीके से आप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते। क्लियर? इसके बाद है पोलर फॉर्म, जो हो नहीं पाएगी, तो कल बात करेंगे पोलर फॉर्म के बारे में। ठीक है ना? चल, कल मिलते हैं बच्चों। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट, इसके बाद जो फॉर्म आएगी वो यूँ समझ लो सबसे इम्पोर्टेंट है। 90% क्वेश्चन उसी पर बैठ जाए, सबसे 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? कल मिलते हैं। हाँ, तुम लोग डिसाइड कर लो जिस दिन ले लेंगे।